आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। खटीमा सीएम धामी ने जनता से किया सीधा संवाद, 89 लाख रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने बंडिया समेत कई गांवों में पुराने परिचितों और आम जनता से मुलाकात कर जनसंवाद किया। खटीमा को मिली नई पहचान। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा बाईपास, आधुनिक बस स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय, खेल स्टेडियम और 100 बेड के अस्पताल जैसी सुविधाओं से क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयास, मिलेट मिशन और होम स्टे जैसी योजनाओं से ग्रामीणों की कमाई बढ़ रही है। राज्य की 2.65 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन प्रमुख कामों का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने करीब 89 लाख रुपए की लागत से पूरे हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 55 लाख रुपए की लागत से बनी दी की लाइब्रेरी, 26.50 लाख रुपए से विकासखंड सभागार का नया रूप, 7.50 लाख रुपए से बनी आधुनिक व्यायामशाला जिम। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और ये दौरा इसी कड़ी का हिस्सा है। लोकार्पण होने वाला है, यानी कि जल्दी ही वो गौशाला हमारी उसकी शुरुआत होने वाली है। और विकास खंड में अभी पिछले दिनों में आया था तो दीदी लाइब्रेरी खुली है, थारू इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी खुली है और यहीं पर आज दीदी कैफे का भी शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे अनेक नवाचार की पहले यहाँ पर की जा रही हैं। इस क्षेत्र में हमारा जो सीमांत क्षेत्र है, अनेक लोगों ने मुझे बहुत सारी एप्लीकेशनें आज भी दी हैं, आज भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, बहुत सारे काम हमारे जनप्रतिनिधिगण मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों या हमारे अन्य प्रतिनिधि, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार मौर्य। जीवन का ध्येय है। और भाइयों बहनों, जब खटीमा की अगर मैं बात करता हूं, खटीमा तो मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है। और वर्ष 2012 में मैंने यहां से अपना पहला चुनाव, उस चुनाव में मैं यहां से खड़ा हुआ था, तब मैंने खटीमा के समग्र विकास का संकल्प किया था और मैंने स्वयं नारा लिखा था कि मेरा प्रयास खटीमा का समग्र विकास। भाइयों बहनों, ये मेरा केवल नारा नहीं था, ये मेरा संकल्प था। आज मुझे गर्व है कि आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कर गए थे कि देश के सभी राज्यों में, देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबके लिए, देश में रहने वालों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। बाबा साहब के बनाए हुए प्रावधान को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जमीन पर, धरातल पर उतारने का, कानून लागू करने का काम किसी ने किया है तो देवभूमि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। इसके साथ साथ हमने नकल का सख्त कानून बनाया। एक विशेष वर्ग को खुश करना था जिनके उनको वोट लेने थे। और कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही कि अपना विकास और अपनों का विकास। और आज देश जब तरक्की कर रहा है तो विपक्ष बिखरे हुए, ये विपक्ष के पेट में आज दर्द हो रहा है क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें। अनेकों काम खटीमा क्षेत्र में हुए हैं, चाहे महाराणा प्रताप जी के नाम से बनना हमारा ISBT हो, यहाँ का बस अड्डा हो, केंद्रीय विद्यालय खटीमा में बन चुका है, सैनिक कैंटीन खुल चुकी है, एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है, चकरपुर में वन चेतना स्टेडियम बना है। विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। हमारी गिनती भारतवर्ष के अग्रणी राज्यों में होगी। और उनके इन शब्दों ने, उनके इस कथन को धरातल पर उतार